वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ये बात सच है कि IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। आज अगर हमें IMF से जवाब आ गया तो ऐवान को आगाह करेंगे। उम्मीद है इस हवाले से खुशखबरी मिलेगी। IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। IMF का हमें आज जवाब आ गया तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। अगले महीने 1.5 महीने में टेंजिबल रिजल्ट्स इस ऐवान में लेके आएंगे ताकि पूरी कौम देखे कि किस तरह अखराजात में कमी की जाएगी। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट है, उसके खात्मे का ऐलान हो चुका है और वो सिर्फ उनकी तनख्वाहों का मामला नहीं, उसका जो डेवलपमेंट, जो एनुअल, जो फाइनेंशियल लेआउट है, असल करप्शन तो वहाँ होती है। ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी सरबराही में डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के हवाले से एक कमेटी बन चुकी है। अहम खबर शामिल करें। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मासी के ऑपरेशन की तरह नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ना ही लोगों के घरों में कोई इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मजीद ये भी कहा गया है कि सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुताल्लिक़ क़यास आरइयों से मुताल्लिक़ भी आगाह किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का सियासी मकसद नहीं, दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा है। इस पर काबीना और पार्लियामेंट में बहस की जाएगी। PTI और JUI ANP और इत्तेहादियों से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वो कंपेयर किया जा रहा है ज़रबे अज़ब से या राह निजात से या रद्दुल फ़साद से। उन ऑपरेशंस की नोयत जो थी वो मुख्तलिफ थी और ये किसी इसके कोई सियासी जो है अज़ाइम नहीं है। इस ऑपरेशन के चारों चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, किसी ने मुखालफत नहीं की इस प्लान की। KP की हुकूमत जो है, मैं वहाँ पे मौजूद था, चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई इख्तलाफ नहीं किया। JUI या ANP या PTI की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है वो उनकी तशवीश को जो है हम ज़रूर एड्रेस करेंगे। सबको जो है इसको सपोर्ट करना चाहिए। ये ना हो कि कानून नाफिज करने वाले अदारे कोई एक्शन लेते हैं और उनको अदलिया से रिलीफ मिलनी शुरू हो जाए। ये बदअमनी बढ़ सकती है। इसको सिर्फ मुल्क में नहीं, मुल्क से बाहर से भी सरपरस्ती है इसकी। जो लोग हमारी इकॉनमी को टेक ऑफ नहीं करने देना चाहते, जो चाइना को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है उनकी रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि हम एक नए मोड़ पर आ गए हैं। ये शायद एक नया ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खदोखाल हमें मालूम नहीं। अभी इन्होंने ये फैसला कर दिया है कि ये शायद ये ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। हमें इसकी खदोखाल मालूम नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर बताऊंगी। मैं गौहर साहब ने थोड़ी डिप्लोमेटिक बात की है और मैं मजीद बिल्कुल क्लियरिटी से बात करता हूँ। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन को न हमायत करेंगे न सपोर्ट करेंगे, बल्कि उसकी भरपूर मुखालिफत करेंगे। ये क्लियरिटी हो जो भी जहाँ बात हो, क्योंकि इसके पीछे जो मुहर्रिकात है वो बहुत सीरियस है। और ये दूसरी बात आप ध्यान में रखें कि जिस तरह आपने कहा, मुगल साहब ने बात की है, इंशाअल्लाह ताला अभी आपकी तैयारी करनी है। ये मुज़ाहिमत का टाइम है। हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। मासिक इंतखाबात में नून लीग पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं मुतासरा रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मदद के लिए सामने नहीं आई। जैसा 2018 में हुआ अब भी वैसा ही हो रहा है। जो आज हो रहा है शायद कल फिर इस अदालत को इस पर पछतावे का इजहार करना पड़े। ऑडियो लीक्स केस में वफाकी हुकूमत की टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर डेटा देने पर पाबंदी खत्म करने की इस्तदा की गई है। फोन टेपिंग से मुतालिक कोई कानून मौजूद नहीं है। आप एक ऐसे सिस्टम की इजाज़त कैसे दे सकते हैं जिसमें सर्विलेंस की जा सके? अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी फ़ोन टेपिंग की मुआवनत कर रही है तो ये गैर कानूनी है। किसने आरजी को कहा है कि वारंट्स ना लें? क्या बेवकूफ़ थी पार्लियामेंट जिसने ये कानून बनाया? आपने 11 साल में एक दफ़ा भी इसमें अमल नहीं किया। 11 साल में एक दफ़ा भी किसी ने डेटा लेने के लिए वारंट नहीं लिए। जस्टिस बाबर सितार के ये रिमार्क सामने आए।
शदीद गर्मी में बिजली की आग मचोली का सिलसिला जारी है। कराची में लोड शेडिंग के सताए शहरियों का पारा हाई हो गया। लिसबेला चौकट के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। रजिया सोसाइटी के रहायशी भी एहतजाज में शरीक हुए। मुजाहिरीन की हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज के बायस 11 गुरुमंडल जाने वाली शाहरा पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नैब को खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। कौमी असम्बली में सारे ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे और हुकूमत के मंशूर में नैब का खात्मा शामिल है। मासी में नैब को सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल किया गया। बिजनेसमैन नैब के डर से भाग जाते हैं। नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। ये सियासतदानों को बदनाम, जमहूरियत को नुकसान और मईशत को बिठाने वाला इदारा है। हम सब जानते हैं कि नैब और पाकिस्तान की मईशत साथ साथ नहीं चल सकती, और जिस तरीके से सियासी बुनियादों पे नैब को इस्तेमाल किया गया उन दिनों में, और जो बिजनेसमैन है वो तो बड़े डरपोक होते हैं जनाब स्पीकर, वो तो भाग जाते हैं। तो ये हम सब के मंशूर में मौजूद है। मेरा तो कब से, आजकल तो आपके मंशूर में भी है कि हमने नैब को खत्म करना। सियासतदानों को बदनाम करने का अदारा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करवाने का अदारा, इस मुल्क का मईशत को बिठाने वाला इदारा, इस मुल्क की जमहूरियत का नुकसान पहुंचाने वाला इदारा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 10वां इजलास हुआ है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। पंजाब काबीना ने डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना इजलास और वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की भी मंजूरी दे दी गई है। चिंगटी और रिक्शे को बतदरीज मुतबादिल माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करने पर इत्तेफाक हुआ है। स्मोक के खात्मे के लिए मोटरसाइकिल फिटनेस सर्टिफिकेट के हसूल पर भी इत्तेफाक हुआ। यतीम तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक देने के तरीक़ाकार की मंजूरी भी दी गई है, जबकि रिटायरमेंट के बाद मुलाजमीन के सरकारी घर की अलॉटमेंट में तोसी न करने का फैसला किया गया। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की तकनीकी तौर पर मंजूरी दे दी। तमाम 41 मुतालिबात जेर मंजूर। अपोजिशन के कटौती की तमाम तहारीक मुस्तरद। पंजाब असम्बली कल आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। कल फाइनेंस बिल पास होने से बजट की मंजूरी का तमाम अमल मुकम्मल हो जाएगा। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की तकनीकी तौर पर मंजूरी दे दी है, तो तमाम 41 मुतालिबात ज़र मंजूर। सारे के शिकार इदारों के सालाना नुकसानात 905 अरब तक पहुंच गए। गुज़श्ता माली साल हुकूमत पर इदारों का बोझ मज़ीद बढ़ गया। माली साल 2022-23 में नुकसानात में 23% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वफाकी रियासती मलकियती इदारों के माली नुकसानात पर वज़ारत ख़ज़ाना की सालाना रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता 10 बरस में रेलवेज़ NHA नुकसानात 5595 अरब से तजावुज़ कर गए। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल माजिद खान ने माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया है। आमदनी का तखमीना 2 खरब 1 अरब 17 करोड़ रुपए लगाया गया है, जबकि अखराजात का तखमीना 2 खरब 20 अरब 3 करोड़ 30 लाख रुपए लगाया गया है। इसी तरह तरक्याती अखराजात का तखमीना 44 अरब रुपए लगाया गया।